आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ दिव्या। तो स्टेट अपडेट में एक नजर डालते हैं राज्य की मुख्य खबरों पर। स्टेट अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे जालना जिले की। महाराष्ट्र के जालना जिले से एक मां के प्रेमी द्वारा बेटे के यौन शोषण का मामला सामने आया है। इस आरोप में पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार किया। मामला जुना जालना इलाके का है, जहां 28 वर्षीय महिला अपनी दो बेटियों के साथ किराए के मकान में रहा करती थी। वह पहले अपने पति से अलग हो चुकी थी और घरेलू कामकाज कर अपने परिवार का पालन पोषण करा करती थी। करीब 2 साल पहले उसकी मुलाकात प्रशांत प्रकाश वाडखेरे से हुई, जो एक होटल में मैनेजर के तौर पर काम करता था। दोनों में नजदीकियां बढ़ी और दोनों ने लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू किया। ये घटना तब हुई जब महिला काम पर गई हुई थी, जबकि वाडेकर घर पर था। इस दौरान उसने 6 साल के बच्चे के साथ यौन शोषण किया। जब महिला घर लौटी तो बच्ची को तेज बुखार और उल्टियां हो रही थी। बच्ची ने मां को बताया कि वाडेकर ने पहले भी उसके साथ कई गंदे काम किए हैं। इस पर महिला ने तुरंत जालना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और मामले की जांच पिक मोबाइल स्क्वाड को सौंपी गई। इस घटना ने स्थानीय लोगों में गुस्सा भर दिया, जो नाबालिग के प्रति बढ़ते अपराधों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर, जो है राजधानी मुंबई से। राजधानी में फ्लाइट और एयरपोर्ट पर बम होने या बम से उड़ाने की धमकियां मिलने का सिलसिला अब भी जारी है। बीती रात जयपुर से आ रही एक फ्लाइट के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। राजस्थान के जयपुर से आ रही इंडिगो की एक फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। उसके बाद मुंबई एयरपोर्ट पर आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। सुरक्षा प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए एयरपोर्ट पर एक अलग इलाके में पार्क किया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट में मुंबई के एक बयान में कहा गया, जयपुर से मुंबई आ रही एक विमान के बाथरूम में एक धमकी भरा नोट मिला। एहतियातन के तौर पर मुंबई एयरपोर्ट पर पूर्ण आपातकाल घोषित कर दिया गया। मिली जानकारी के मुताबिक फ्लाइट में 225 से यात्री सवार थे। इंडिगो फ्लाइट की लैंडिंग नॉर्मल थी और पैसेंजर को उतरने के बाद बाथरूम में चिट्ठी मिली, जिसके बाद तुरंत बाद उस फ्लाइट की जांच की गई, जिसमें पुलिस को कुछ संदिग्ध तो नहीं मिला। पुलिस ने अब ये पता लगाने में जुटी हुई है कि बाथरूम में ये धमकी भरी चिट्ठी आखिर किसने रखी और इसके पीछे की वजह क्या है। अब राज्य की मुख्य खबरों में बात करेंगे अकोला की। महाराष्ट्र के अकोला जिले से मासूम नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। ये घटना रात के लगभग 2 बजे हुई, जब पीड़िता अपने सहेली के साथ रेलवे स्टेशन के चौक पर खड़ी थी। तभी एक 25 साल के युवक की नजर उस पर पड़ी और उसने पीड़िता को अपने साथ जबरदस्ती जंगल में ले गया। दुष्कर्म करने के बाद आरोपी ने पीड़िता को फिर रेलवे स्टेशन छोड़ दिया। आपको बता दें, पीड़िता बुल्ढाना के खामगांव की निवासी है और अपनी सहेली से मिलने अकोला आई थी। मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है। अब महाराष्ट्र की मुख्य खबरों में बात करेंगे जलगांव की। महाराष्ट्र के जलगांव में जमीन विवाद के चलते एक मौत हो गई है। घटना जिले के सोनगांव इलाके में घटी। जमीन विवाद के चलते मृतक के परिवार और पड़ोसी परिवार के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि पड़ोसी परिवार ने मृतक की पत्नी और उसके बच्चे के साथ गाली गलौज कर मारपीट भी की। ये देखकर मृतक को दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौके पर मौत हो गई। मृतक का नाम अशोक धगे था और वो पेशे से किसान था। इस मामले में पुलिस ने धारा 118(1), धारा 115(2) जैसे कई धाराओं में मामला दर्ज किया और पुलिस मामले की जांच अब भी कर रही है। अब स्टेट अपडेट में बात करेंगे कोल्हापुर की। महाराष्ट्र के कोल्हापुर से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सभी को चौंका दिया। गरीबी और असहायता का फायदा उठाते हुए एक ढोंगी बाबा ने अघोरी पूजा के नाम पर पिछले 4 महीने से एक नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न कर रहा था। इस मामले में नाबालिग लड़की की मां ने मानवाधिकार संगठन से मदद की गुहार लगाई। तब ये मामला सभी के सामने आया। यौन शोषण मामले में पन्नाला पुलिस ने एक महिला और एक ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया है, जिसने पीड़ित को बाबा के पास भेजा था। टोंगी बाबा का नाम राजाराम भिकाजी तावड़े बताया जा रहा है। इस मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच पुलिस तेजी से कर रही है। फिलहाल महाराष्ट्र की मुख्य खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए डीसी न्यूज इंडिया के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।